नहीं। अरे आप सब यहाँ? अच्छा, वो बिजली नहीं है इसलिए आंगन में बैठे हुए हैं वो हवा खाने के लिए। आज कुछ ज्यादा ही आ जा नहीं रही बिजली। जिस तरह आ जा रही है मुझे लग रहा है एक आध बल्ब तो जरूर फ्यूज हो जाएगा। एक नहीं कन्हैया जी, बल्ब तो हम पांचों के फ्यूज हो गए हैं। जी? नहीं कुछ नहीं। अब हम आते हैं। क्यों? वो विमला आंटी के बेटे के संगीत की तैयारी कर रही है ना, आते हैं। किसको करना है डांस? अबे चमनलाल, बोला था ना तुम्हारी मूंगफली नहीं उतनी बम है बे। अरे जाओ यार। अरे इतने सारे लोगों ने खाया, उन्हें कभी करंट नहीं लगा। मैं रोज खाता हूँ, मुझे कभी करंट नहीं लगता। तुमको करंट नहीं, तुमको पाप लगेगा। पाप नहीं, पाप का बाप लगेगा। अरे एक्टर प्रताप, क्या बात है? ये बाल खड़े करके कौन से नाटक की तैयारी कर रहे हो? अरे बिजलीपुर की मशहूर मूंगफली। तुम्हारे पास तो पैसे होंगे नहीं, लो मैं ही खिला देता हूँ। हटाओ। अरे लो ना। नहीं। बड़ी क्या कर रही हो? प्रेमा, कन्हैया जी का हाथ लगने से ना आंगन का बल्ब बिल्कुल ऐसे पंट पुछ हो रहा था। कहा था ना मैंने कि कन्हैया जी के अंदर बिजली समा गई है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। देखो क्या हुआ होगा कि जैसे ही कन्हैया जी ने मेन स्विच पर हाथ रखा होगा बिजली आ गई होगी, और जैसे ही हाथ हटाया होगा बिजली चली गई होगी। सेट्रोरार कौसा अरीव प्रतिभा, ऐसे इत्तेफाक अगर मुमकिन होते ना तो माझी कब का ये घर नंदू जी के नाम कर देती। मैं फ्रेंच भूल के संस्कृत बोलती, ये सेल्फी छोड़ के पढ़ाई करती, दीदी भक्ति छोड़ के डिस्को करती। बस समझ गए, दीदी को डिस्को कराने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है ना दीदी डिस्को करेंगी तो समझो मुझे भी। वैसे प्रतिभा बहन, बात बिल्कुल ठीक है, इतना बड़ा इत्तेफाक नहीं हो सकता। फिर तो एक ही काम हो सकता है। क्या कन्हैया को जाकर बता दे? अरे नहीं, हम कन्हैया जी को जाकर ऐसे नहीं बता सकते। हाँ, मैं भी तो यही कह रही हूँ। हम ऐसे जाके कैसे कन्हैया जी को बता सकते हैं? कहीं कन्हैया जी को झटका लग गया तो हम एक काम करते हैं, हम ना उन्हें मैसेज कर देते हैं। ओफो, मैं ये कह रही हूँ परी कि देखो, हमें कन्हैया जी को बताने से पहले खुद पता करना पड़ेगा कि कन्हैया जी के अंदर सच में बिजली है या नहीं। क्योंकि क्या है ना कि अगर हम गलत साबित हो गए तो सोच के देखो कन्हैया जी क्या सोचेंगे हमारे बारे में। सुनो 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 सुनो, मेरे पास एक आइडिया है। ये जानने का कि कन्हैया जी के अंदर बिजली है या नहीं। अरे कहाँ चले गए सब लोग? अच्छा, अपने गाने की सीडी लेने गई होंगी। चलो तब तक देखते हैं कि मेरठ में विमला आंटी के बेटे के संगीत के अलावा और क्या चल रहा है। अच्छा सुनो, इस पर यहाँ हम बल्ब लगाएंगे और उधर तार है, और जैसे ही वो तार कन्हैया जी को छुएगा और अगर छूने के बाद बल्ब
चल गया तो समझ लेना कि कन्हैया जी नहीं, बिजली का खंभा बन चुके हैं। परी कहाँ है? बल्ब लेकर आई क्यों नहीं? अरे हाँ, अरे कहाँ रहते? चलो ढूंढते हैं, चलो। मेरठ में बिजली की कटौती के चलते लोगों ने किया बिजली विभाग के बाहर हंगामा। ये लो, ले आई मैं बल्ब। अब बताओ इसे कहाँ फोड़ना है? ये नारियल नहीं है, बल्ब है। नारियल खाते हैं, इसे चलाते हैं। अब खाओ। हाँ, चलो लगाओ। तो तेरी ठीक है, एक आदमी ने धमकी दी है कि अगर बिजली ऐसे ही आती जाती रही तो वो बिजली के खंबे से चिपककर अपनी जान दे देगा। अरे भैया, जान तो तब दोगे ना जब उस बिजली के खंबे में बिजली होगी। कुछ भी। मैंने कहा था ना कि ये बस हमारे मन का वहम है और कुछ नहीं। कन्हैया जी हमारे पति है, किसी बिजली विभाग की बत्ती नहीं। शुभ है। ये देखो, ये बल्ब फ्यूज है। लो कर लो टेस्टिंग। रात भर चने की दाल को भूनकर सुबह पूछ रहे हैं कि मूंग की दाल के हलवे का स्वाद क्यों नहीं आ रहा है। बोली मेरा मतलब है फ्यूज बल्ब लगा के कह रहे हैं कि बिजली का खंभा काम नहीं कर रहा। मैं नहीं खेलती। अंजलि, ये तो गलत है ना। तुम कन्हैया जी को अपने से बिजली का खंभा बुला रही हो। भगनी हो। दृष्टि प्रकाशन विद्युत लड्डू। लड्डू? और ये बल्ब नहीं मिला तो तुम्हें लड्डू चाहिए? क्या रही है दीदी? लड्डू कहाँ से? तो बहन, दृष्टि प्रकाशन विद्युत लड्डू यानी कि बल्ब, ये कह रही है दीदी। हाँ, मुझे पता है। बिजली की कटौती से त्रस्त महिलाओं ने कहा कि सुपरमैन स्पाइडरमैन की तरह काश मेरठ में भी एक बिजली मैन होता। बिजली मैन। बिजली मैन का भगनियों, पूर्ण रूप से सुनिश्चित हुआ कदाचित चतुर शून्य विद्युत तरंगों का समावेश हमारे परम परमेश्वर प्राणनाथ के भीतर संचालित हुआ है। मतलब सच में कन्हैया जी के अंदर 440 वोल्ट का करंट दौड़ रहा है। हे भोलेनाथ, कह रही है दीदी। गर्मियों में घर में पति लंगड़ा हापुस दशहरी आम लेकर आते हैं, लेकिन हमारे पति करंट लेकर आ गए। CURRENT। कल तक जिनके शरीर में मेरे हाथ के बने पराठे और इडली होती थी, आज उनके अंदर अभी आई बिजली आई। CDP आकाशवाला तुषराइपा। इसका स्पेलिंग नहीं आता भगवान। तो क्या कन्हैया जी का नाम बदलकर जनरेटर रख दिया? जोड़ो बहुत लंबा है। नहीं, अब क्या मैं कन्हैया की शर्ट के बटन भी नहीं लगा पाऊंगी? लो बोलो। अरे इस लैला मस्तानी को शर्ट के बटन की पड़ी है। अरे सोच के देखो, कन्हैया जी के शरीर के अंदर बिजली करंट झटका। भगवान, अरे अगर कन्हैया जी ने किसी को छू लिया ना तो उसका वो ट्यूब होता है। उसका ट्यूब अभी तक के लिए उड़ जाएगा, फिर तो वो
अब ये बात कन्हैया जी को बताए तो कैसे बताए? उसमें क्या मुश्किल है, दीदी को कह दो जाके कन्हैया जी को आशीर्वाद दे दे, फिर तो बस हो जाएगा। लल्ला सासू माँ, मैया, हे भगवान, अगर कन्हैया जी ने सासू माँ के पैर छू लिए तो 440 वोल्ट का आशीर्वाद तो सासू माँ को ही लग जाएगा। ओ लल्ला, रे अब का बहुओं की साड़ियाँ भी तू ही प्रेस करने लगा? सुनो सुनो, हमें सासू माँ के सामने एकदम नॉर्मल रहना है, हाँ, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, बिल्कुल कुछ भी जताना नहीं है, नॉर्मल। एक मिनट, इतना ज्यादा नॉर्मल भी नहीं, थोड़ा कम, हाँ। 1 2 3 4 5 जी सासू माँ, मैया, माँ जी। अरे वाह, 1 2 3 4 5। अरे 6 कहाँ है? 6? अरे 6 यानी कि लल्ला, लल्ला कहाँ है? हाँ जी, वो दीदी कन्हैया जी से मिल चुकी है। हाँ, तो ठीक है, आप चलिए चलिए। तो मैं कौन सा उसे ग्लूकोज चढ़ाने के लिए आई हूँ? आज तो अपने लल्ला को उसकी मैया सीने से लगाने आई है। मैया, काहे इतनी आवाज लगा रही है? आवाज नहीं लल्ला, तुझे तो मैं सीने से लगाऊंगी। लल्ला ने तो मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। क्या हुआ मैया? आवाज काहे लगा रही है? आवाज नहीं, मैं तुझे गले लगाऊंगी। हाँ, गले लग जा। पर माँ जी, आप गले क्यों लगना चाहती हैं? मैया हमें दिखाई नहीं दे रही। क्या हुआ मैया? वो 10वीं की मार्कशीट फिर से देख ली का, जिसमें गणित में हमारे 100 में से 40 नंबर आए थे? क्या? लो बोलो। अरे कन्हैया, बोलो कन्हैया जी, आप गणित में 40 अंक ही आए थे, उसमें सासू माँ ने आपको गले लगा लिया था। नहीं, वो कहा है कि गणित में हम शुरू से ही चंदूलाल थे, तो बिल्कुल ऐसे बड़े बड़े लड्डू आते थे। तो जब हमारे असली में 100 में से 40 नंबर आए, तो मैया ने असली मोती चूर के लड्डू लाए। पर लल्ला, इस बार तो दिल तूने और भी खुश कर दिया। खतरू बता रहा था कि प्रेमपुरी की महिला संस्थान को तूने गरीब औरतों में बांटने के लिए दुकान से 100 साड़ियां दी है। आ लल्ला, गले लग जा। अब मैया, सब बातें तो चुपचाप करी जाती है मैया, तू काहे ढिंडोरा पीट रही है? अरे लल्ला, तो मैं भी तो अपनी बहुओं को ही बता रही हूँ। देख कैसे लाइन में लग के सुन रही है सबके सब। आ लल्ला, गले लग जा। सासू माँ, आप बैठ जाइए, सबसे पहले बैठे और मुझे गले लगाइए। सासू माँ, मुझे गले लगाइए। देखिए सासू माँ, मैंने कोई महान काम तो नहीं किया, मतलब ये 100 साड़ियाँ नहीं बांटी, लेकिन हाँ, गणित में 100 में से 100 अंक जरूर मिले थे मुझे। मेरे गले लगे सासू माँ, गले लग जाइए। आ लल्ला, गले लग जा। अब क्या जिंदा ही मुझे गंगा में बहाने लेके जाओगी? पागल हो गई हो क्या? बहुएं माँ बेटे को अलग करने के लिए पीठ पीछे कान रचती हैं, और तुम लोग सामने सामने ला 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 कर रही हो। नहीं सासू माँ, हम आपको कन्हैया जी से दूर नहीं कर रहे। हाँ माँ जी, दीदी के आशीर्वाद से हम सिर्फ आपकी जान बचा रहे हैं। सत्य। मेरी जान? किससे? कन्हैया जी से। नहीं, डरो मत, कन्हैया जी का हाथ लकड़ी पर है। दूर रहो। लल्ला,
लल्ला परी, क्या कर रही हो तुम उधर? इधर आओ। अरे नहीं बहू, ठीक है, उसके दिमाग में भूसा भरा है, उसने ठीक पकड़ा है। लल्ला लल्ला लल्ला, क्या सच में तेरे शरीर में बिजली दौड़ रही है? अरे सासू माँ, झटका लगेगा ना सासू माँ तो आपको दूर तक दौड़ना पड़ेगा। सासू माँ, मैं अभी आपको साबित करके दिखाती हूँ। क्या कर? आई, रुको रुको रुको। एक मिनट। हाँ सासू माँ, ये देखिए मेरा हाथ लकड़ी को छू रहा है। सासू माँ, आप ध्यान से देखिए। देखा सासू माँ, आपका प्यारा लल्ला, हमारे प्यारे पति अब मेरठ के बिजली मैन बन चुके हैं। मतलब बिजली मुझ में है? हमारे घर का स्टैचू ऑफ लिबर्टी गिर गया। मतलब मैया, जिन जिन को झटके लग रहे थे वो मेरी वजह से। सोच के देखो, सिर्फ हाथ मत देखो कन्हैया जी, करंट आपके पूरे शरीर में है, कहीं से भी लग सकता है। मैया मैया, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया मैया मेरे साथ? साड़ी की दुकान वाला बिजली का करंट मारने वाला बन गया। ये क्या हो गया मैया? ये क्या हो गया? लल्ला दूर से बात कीजिए सासू माँ, अगर गले लगाएंगी तो अब भी दिवाली के पटाखे फूटने लगेंगे। मैया मैया मैया, तू मुझसे दूर रह। आप भी मुझसे दूर रहिए। कोई मुझे नहीं छुएगा, कोई मुझे नहीं छुएगा। मैया, तेरा लल्ला अब लल्ला नहीं रहा, बिजली वाला खंभा हो गया। दूर रह मैया, मुझसे दूर रह। हाथ मत लगाना, कोई मुझे हाथ मत लगाना। लल्ला लल्ला, मुझे माफ कर दे लल्ला, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैंने ही भोले से तेरे लिए वरदान मांगा था लल्ला, और तू ही मुझे नजरों से दूर रहने के लिए बोल रहा है लल्ला। अरे मैया, नजरों से दूर नहीं, खुद से दूर कर रहा हूँ, खुद से दूर। वैसे मैया, ये क्या वरदान मांगा है तूने? मेरठ में बिजली की कटौती है तो तूने अपने लल्ला को ही जनरेटर बनाने का वरदान मांग लिया। ये क्या वरदान मांगा है मैया? क्या वरदान मांग लिया तूने? सासू माँ, माँ जी, मैया, नहीं लल्ला, जनरेटर नहीं, मैंने तो भोले से तेरे लिए चुस्ती और फुर्ती मांगी थी। तुझे बिमला के बेटे के संगीत में 5 बहुओं के साथ नाचना था ना, और तेरी हालत तो पिलपिले आम जैसी हो गई थी। इसीलिए मैंने भोले से कहा कि भोले मेरे लल्ला में बिजली से फुर्ती भर दो, लेकिन भोले फुर्ती की जगह सच में बिजली भरकर चले गए।